इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। मुझे पता है आपको आर्टिकल्स पता है, आप और कंठस्थ करने आए होंगे। और अगर आपको पता है, अगर आपके भाई बहन जो मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको आर्टिकल्स सीखने या समझने की ज़रूरत है तो उनको आप बता सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये सीजी पुलिस एसआई का प्री का जो सिलेबस है, जिसमें इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसके 5 नंबर आएंगे, जैसे आर्टिकल्स, नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यूज ऑफ कंजक्शन, प्रीपोजिशन। उसको उसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल का यूज़ क्यों और कैसे होता है। आर्टिकल्स नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा को डिफाइन करने के लिए कि वो विशिष्ट है या साधारण है, आर्टिकल के यूज़ से ही पता चलता है। और आर्टिकल जो है वो नॉर्मली नाउन के पहले ही उसका यूज़ होता है। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, ए एंड द। और आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा नाउन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि नाउन के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल का यूज़ होता है। और हर वो चीज़ नाउन है, संज्ञा है, जिसके पास नाम होता है, जैसे व्यक्ति, जगह, स्थान, भावना, गुण। एग्जाम्पल के लिए राहुल, रायपुर, टेबल, हैप्पी, ये सारे क्या हैं? ये नाउन्स हैं। और आगे हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ ए और एन का किस सिचुएशन या किस कंडीशन में ए एन का यूज़ होता है। जब आप ए एन का यूज़ करने के लिए जाते हैं तो आप बस एक ही चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और वो है नाउन का प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, कि वो जो नाउन है उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से हो रहा है या स्वर से हो रहा है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, स्वर मतलब वोवेल। तो कुछ मैं कंडीशन बताऊंगा, जैसे ये देखिए, कॉमन नाउन जो कार है, कार का क, बॉय का ब, टेबल का ट, स्कूल का ई नहीं बल्कि आधा स होता है, आधा स। ये सारे क्या हैं? ये सारे हिंदी के व्यंजन हैं, व्यंजन कॉन्सोनेंट। और ये जो जितने भी नाउन हैं इनका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, तो इनके सामने क्या आएगा? ए का यूज होगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल देखिए, टुडे आई ब्रॉट अ कार, देयर इज अ टेबल, आई एम टीचिंग इन अ स्कूल। तो इन सारे के सबके साथ क्या आ रहा है? ए आ रहा है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो व्यंजन से हो रहा है। सिंगुलर नाउन, अगर कोई सिंगुलर नाउन का उच्चारण व्यंजन से होता है, बॉय, बर्ड, ये देखिए, रिवर, पेन, फ्रूट, तो फिर इनके साथ ए का यूज होगा। और आगे देखिए एग्जाम्पल, ऑन द बनियान ट्री अ बर्ड वाज सिंगिंग, आई एम राइटिंग विथ अ पेन। और अगर वो काउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 10 पैकेट ऑफ लेयर्स, डजन एग्स, पैकेट ऑफ पेंसिल्स, ये सब काउंटेबल नाउन है। और इनके सामने में जो उच्चारण है वो किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है, तो ए आएगा। और अगर इनका उच्चारण वोवल से होता तो फिर एन आता। इसके बाद हम लोग एन के बारे में देखेंगे। ये देखिए, जैसे आई ब्रॉट अ डजन एग्स, यहाँ आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एग्स है, और एग्स जो है वो बहुवचन भी है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी स्वर से हो रहा है। लेकिन जो डजन है, डजन के पहले ए का यूज हो रहा है, और जो डजन है ये तो उसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है, न कि एन और द का। और आप देखिए अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, टी, मिल्क, शुगर, हेयर, प्रॉब्लम्स, इन सब के साथ भी ए का यूज होगा, अगर उनका व्यंजन उनका उच्चारण व्यंजन से होता है तब। जैसे सी मेड अ कप ऑफ टी, कप जो है क, कप का क जो है व्यंजन है। ही इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का प। तो ये सब व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पर ए का यूज हुआ। इसके बाद हम देखेंगे, इधर देखिए आप, यहाँ एन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नाउन है, कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इन सब के साथ ए एन का यूज होता है। डिपेंड करता है उसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है या स्वर से हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे आउल है, ये आउल अ से हो रहा है, ऑक्स का भी अ से हो रहा है, एग का
एडी के ए से हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब स्वर हैं हिंदी के, तो इनके साथ इसलिए एन का यूज हो रहा है। ये देखिए, ही हैज एन ऑक्स, सी ब्रोक एन एग। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे सिंगुलर नाउन में। यहाँ देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सामने में लेटर कौन सा है उसको हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे यहाँ पे एच है, लेकिन आप हम उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, अवर, अ, ऑनेस्ट का ऑनेस्ट। उसी प्रकार से आइसक्रीम का इनेमी का ई। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ये सारे स्वर हैं, तो इसीलिए इनके साथ एन का ही उपयोग होता है। ही इज़ वर्किंग फ्रॉम एन आवर। ये देखिए यहाँ पे, आई हैव एन इनेमी दैट इज़ एन आइसक्रीम। इसी प्रकार से काउंटेबल नाउन देखिए कौन कौन से हैं, एप्पल, ऑरेंज, एक्टर, एमएलए। यहाँ देखिए, एमएलए, एमएलए के पहले में क्या है, एम। एम तो कॉन्सोनेंट है इंग्लिश का, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, एडी के ए से। एम तो पहले प्रोनाउंस क्या हुआ, एडी के ए से, तो इसलिए यहाँ पर भी एन का यूज होता है। ही इज एन एक्टर, रिया हैज़ एन ऑरेंज, मीरा इज एन एमएलए। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से होता है तो फिर एन का यूज करेंगे, जैसे कि ऑयल, एबिलिटी, आइस, एक्टिंग, इन सब का प्रोनाउंसिएशन स्वर से हो रहा है तो इनके साथ एन आएगा, जैसे ऑयली सरफेस, एबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे द का जो यूज है उसका प्रॉपर नाउन और प्लूरल नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जिनका नाम होता है जो एक होते हैं, जैसे आप देखिए एवरेस्ट, महात्मा गांधी, गंगा, सन, सूर्य एक है, मून, चंद्रमा एक है, विराट कोहली एक है, राम एक है। तो इन सब के सामने जो है द का यूज होता है। और प्लूरल नाउन तो आपको पता है, बहुवचन, एक है तो बॉय होता है, ज़्यादा है तो बहुवचन बॉयज़, तो इनके साथ भी द का यूज होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, राहुल इज कॉलिंग टू द राम। राम क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए द का यूज होगा। प्लूरल नाउन में आप देख लीजिए, अगर कोई बहुवचन होता है और आपको पता है तो उसके पहले आपको द ही यूज करना है, ये तो आप सभी को पता है। जैसे इससे पहले हमने देखा था, वहाँ पर ही इज ए प्रॉब्लम था, एस नहीं था, यहाँ पर एस है, जिस वजह से यहाँ पर द आया है। और यहाँ पर देखिए, द डॉग्स आर बार्किंग, सॉरी, द डॉग्स आर रनिंग फास्ट टुडे। उसके बाद और एक देखिए इम्पोर्टेंट जो रूल है द के लिए, कंपैरिजन ऑफ नाउन। अगर किसी नाउन का कंपैरिजन होता है और भले ही वो सिंगुलर हो या प्लूरल नहीं हो, फिर भी और कॉमन भी हो, उसके साथ भी द का यूज होता है। जैसे क्लास यहाँ पर क्या है, कॉमन है और बहुवचन भी नहीं है, लेकिन फिर भी द क्यों यूज हुआ है, क्योंकि इसका कंपैरिजन हुआ है। ये देखिए, योर स्कूल्स सिक्स क्लास इज द गुड क्लास, तो सिक्स क्लास का किसके साथ कंपैरिजन हुआ, अन्य क्लास के साथ। तो फिर ऐसा जब कंपैरिजन होता है तब उस समय द का यूज होता है। सी हैज द मोर स्ट्रेंथ देन मी, स्ट्रेंथ तो कॉमन है, लेकिन उसका उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। रिपीटेशन ऑफ नाउन, अब रिपीटेशन ऑफ नाउन क्या होता है, अगर कोई नाउन का, सेम नाउन का उस सेंटेंस में रिपीटेशन होता है तो उस सिचुएशन में भी हम द का यूज करते हैं, चाहे वो कॉमन नाउन क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए, आई सा अ कैट, आई सा अ कैट तो कॉमन है, लेकिन आई सा अ कैट इन मॉर्निंग, द कैट मतलब सेम कैट, द कैट स्लीपिंग ओवर अ कार। जो कैट को आपने सुबह देखा था वही कैट शाम को क्या कर रहा था, कार में सो रहा था। तो ऐसा रिपीटेशन होता है तो फिर उसके साथ द का यूज होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, आई हैव अ पेन बट द पेन इज नॉट वर्किंग, आई सा अ डॉग इन द मॉर्निंग बट द डॉग वॉज नॉट देयर इन द इवनिंग। जो डॉग आपने सुबह देखा था वो शाम को नहीं था। तो ऐसा जब रिपीटेशन होता है तो उसके साथ भी द का यूज होता है। यहाँ पर देखिए, स्पेसिफिक थिंग मतलब विशिष्ट या स्पेशल थिंग अगर कोई होता है तो उसके साथ भी द का होता है। जैसे गोल्डन हार्ट, ब्लैक ब्यूटी, डेविल, घोस्ट, गॉड, ये सब स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट हैं, तो इनके साथ भी द का यूज होता है। इसके बाद हम कुछ ऐसे चीज़ देखेंगे जिसके साथ
ए एन द सब का यूज होता है और वो नाउन है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें यहाँ देखिए ये जो प्राइड लिखा हुआ है, प्राइड शेरों का झुंड है। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब क्या है? भेड़ों का झुंड। स्वार मतलब मक्खी का झुंड। एलिफेंट हर्ड मतलब ये जो हर्ड है, एलिफेंट का झुंड। बैंड, क्रू, कंपनी मतलब कंपनी तो किसी एक से नहीं बनता है, कंपनी में बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो उस सेंटेंस के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसमें अगर प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से होता है तो उसमें ए और द लग सकता है। अगर उसका नीचे देखिए, ये देखिए यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा है तो इसके साथ एन या तो द आएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और मैं वो सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए पहला वाला एग्जाम्पल आप देखिए, इन द जंगल आई सा अ प्राइड ऑफ लायन। मैंने जंगल में एक शेरों का झुंड देखा, ठीक है। लेकिन दूसरे में द क्यों क्यों यूज हुआ उसको देखिए। इन द जंगल द प्राइड ऑफ लायन नॉट देयर। कौन सा प्राइड ऑफ लायन नॉट देयर? इस प्राइड ऑफ लायन को ये कहने वाला जानता है, इसलिए बोल रहा है कि जो लायन है वो जंगल में जो झुंड है वो नहीं था, तो उसको वो जानता है पहले से। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में अगर आप कोई चीज़ को पहले से जानते हैं तो उसके लिए फिर आपको द का यूज़ करना होता है। और नीचे कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको वर्ड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, वन, यूनिवर्सिटी, यूनिक, इन सब के स्टार्टिंग में क्या है? इंग्लिश का वोवेल है। लेकिन इन सारे वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो व्यंजन से होता है। जैसे वन का व, यूनिवर्सिटी का य, यूनिक का भी य, और यूरो का भी य, यूएफओ का य। तो ये सारे क्या है? ये य व ये व्यंजन है। तो व्यंजन का जिसके साथ उच्चारण होता है आपको पता है ए लगता है, तो इनके साथ कभी भी एन नहीं लगता है, भले इनके स्टार्टिंग में वोवल है। और ये देखिए, ये जितने भी वर्ड आपको जो दिख रहे हैं, इनके सारे के पहले में आपको क्या दिख रहे हैं? इंग्लिश लेटर के कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं। आप सोचेंगे कि इनके साथ ए का यूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, अवर का अ, ऑनेस्ट का अ, और जैसे एम ए का है, एम का ए से होता है, एनसीसी का भी एडी का ए से होता है, एनसीसी। तो इन सब का स्वर से उनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इनके साथ एन का यूज़ होता है। अगर कुछ भी गलती हुआ होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो दूसरों को भी बता सकूँ, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके।